गुरुजी, अयोध्या में आजकल जो भी हुआ, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी के लिए भी, आपके लिए भी नहीं, समाज के लिए भी नहीं। तो आप संत समाज के लिए भी काफी, मुझे लगता है, लोगों का आपको आक्रोश सहना पड़ रहा होगा। निश्चित तौर पर करोड़ों करोड़ों सनातनियों की जहां आस्था का केंद्र बिंदु अयोध्या रामलला है, जहाँ पे साधु संतों का त्याग है, समर्पण है, तपस्या है, निश्चित तौर पे इस घटनाक्रम से सनातनी व्यथित हैं और कहीं न कहीं उनको यह लग रहा है कि मठ मंदिरों की व्यवस्था जो है वह संतों से चलती है। कहीं न कहीं संतों का यह इसमें जो है कारनामा हो, ऐसा कहीं न कहीं संदेह के घेरे में संत भी आहत हैं। संतों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा है, क्योंकि अयोध्या की बात है, जिस अयोध्या को मनु महाराज ने बसाया, अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेन यह पूरी निर्मिता स्वयं, जिसके लिए भगवान ने कहा अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी श्रेष्ठतम नगरी अयोध्या है, जिस लंका को भगवान ने पुरुषार्थ के बल पे विजय किए और उस लंका का राजा विभीषण को बनाए, उस लंका को भी तिरस्कार करने का काम किया जो लंका सोने का था, कहीं उससे भी बहुत महत्वपूर्ण अयोध्या है। उस अयोध्या नगरी में इस प्रकार का महापाप होगा तो निश्चित रूप से सनातनी भी आहत होंगे और साधु संतों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। लेकिन साधु संत इसके लिए मुखर होकर के अपना पक्ष रख रहा है, क्योंकि ट्रस्ट की व्यवस्था वह ट्रस्टियों की है, उसमें कोई साधु संतों का कोई योगदान नहीं है, मतलब ट्रस्ट व्यवस्था चलाने में कोई उसका जो है भूमिका नहीं है। इसलिए साधु संत निष्पक्ष हैं, उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता है। जो सनातनी, जो हमारे भक्त, जो श्रद्धालु नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से संत अपना मुखर होकर के अपना वक्तव्य, अपना पक्ष रख रहा है, इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें संतों की कोई भूमिका नहीं है। सनातनी इस चीज को समझ रहे हैं कि ट्रस्ट के द्वारा यह संचालन हो रहा है, संतों के द्वारा संचालन नहीं हो रहा है। तो चंपत राय जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है हिंदू धर्म को दे दिया, मंदिर को दे दिया, उन पर भी काफी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देख, मैं तो कहूँगा व्यक्ति तौर पर ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, मुख्य हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। कहीं न कहीं उनसे चूक हुई है, गैर जिम्मेदारियां हुई है, अति विश्वास किए हैं, लेकिन निष्पक्ष हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन, उनका व्यक्तिगत चरित्र इससे जो है संलिप्त नहीं है, वह पाक साफ है। उनका जीवन त्याग, तपस्या, समर्पण की भावना रखता। हम लोगों से लगातार बैठकें होती थी, लगातार बातचीत होती थी, वह कहते थे कि राम जी का 1 रुपया अगर धन कोई खाएगा तो वह कोरिया जाएगा, यानी उसका शरीर गल जाएगा। इस प्रकार की जिनकी भावना हो, क्या उस प्रकार का घटना कर सकते? नहीं घट सकते। जिनकी यश, पद, प्रतिष्ठा भारत में नहीं पूरे विश्व में विस्तृत हो, क्या वह अपने पद, प्रतिष्ठा, गरिमा को इस प्रकार से नष्ट कर सकता? नहीं कर सकता। लेकिन घटना चक्र है, ईश्वर का देन है, अगर जिसके ऊपर कलंक लगना होता है लग जाता है, लेकिन वह समाज के सामने वह निष्कलंक है। जांच का विषय, एसआईटी जांच कर रही है, जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कहीं न कहीं अभी तक की जो जांच का घटना आया है उसमें इनकी कोई संलिप्तता नहीं पाई गई। और जो भी, जिन्होंने भी ये धर्म के साथ चोरी की है, भगवान के साथ धोखा किया है, आपको क्या लगता है, उन्हें उचित कार्रवाई करनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए, या एक उन्हें दिया जाना चाहिए कि हाँ भाई, एक मौका दिया जाए सुधरने का? नहीं, ऐसे महापापियों का कोई मौका नहीं दिया जाता है। कहा गया है, शास्त्र भी कहता है 60 वर्ष सहस्रानी विष्ठायाम कृमि जायते। 60,000 वर्षों तक 28 नरकों का जो है विधान बताया गया शास्त्र में। अनेक विधान जो है नरकों का यातना यह सहेगा। 60,000 वर्ष तक इसकी सेफ्टी टैंक में कन्फर्म हो गया है सीट। 60,000 वर्ष तक उसी सेफ्टी टैंक में ऐसे महापापी रहते हैं। ऐसे महापापियों को जो है सजा ही देना चाहिए, और ऐसा सजा दे जो देश दुनिया की एक नजीर बने कि सदियों सदियों लोग इस प्रकार से आस्था के साथ, सनातनियों के श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अगर छलावा करता है तो उसको इसी प्रकार का दंड मिले। आगे आने वाले दिनों में इस प्रकार का कोई सनातनी को आहत न करे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और आप जैसे संत हमारे साथ है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है और हमारा समाज भी सुरक्षित है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।